Good morning, dear students. Most welcome on your YouTube channel Vision Point Online Classes. Dear students, previous क्लास में हम लोग 12th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे. आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, आज जो हमारा टॉपिक बेटा आपके लिए लेके आए हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, जो टॉपिक आपके लिए आज बेटा देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू नो दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या पढ़ना है और किसके लिए ये कॉमन है, क्या एग्जांपल्स इसके हैं, ये सब हम समझेंगे वन बाय वन बेटा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा. ओके, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्यूशन है यहाँ पे. और इस रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है. गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे एब्सेंट है बेटा. ओके, जब गैमेट नहीं बनेगा, याद रखिएगा बेटा इसका एक्सेप्शन भी एक है, पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, नेक्स्ट नंबर पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं आपको एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे नहीं पाया जाता है. दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा एंड एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होगा. ओके बेटा, देखिए ये एसेक्सुअल के बेसिक पॉइंट्स हैं. एसेक्सुअल मोस्टली आपने देखा होगा कि माइक्रोब्स में पाया जाता है एंड प्लांट्स में दिखता है. तो आइए हम देखते हैं कि एसेक्सुअल कितने टाइप होते हैं, वन बाय वन उसके भी स्टडी करेंगे. ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने. देखिए अब टाइप पे हम लोग बात करते हैं. आइए हम लोग टाइप पे डिस्कस करते हैं बेटा. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो टाइप में आइए बताते हैं आपको कितने टाइप आपको पढ़नी है यहाँ पे. तो पहला बेटा फर्स्ट नंबर पे आता है फ्यूजन. सेकेंड नंबर पे आता है आपका बडिंग. थर्ड नंबर पे आता है रीजनरेशन. देन आपको पढ़ना बेटा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है. एंड देन फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन. सिक्स नंबर पे आप देखेंगे वेजिटेटिव. प्रोपेगेशन. एंड बेटा लास्ट टॉपिक आपको इस रिप्रोडक्शन में मिलेगा टिश्यू कल्चर. ओके, तो वन बाय वन देखिए हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं. फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग. बेटा अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे फ्यूजन पे. फ्यूजन बेटा होता क्या है इस पे डिस्कस करते हैं तो थोड़ा. फ्यूजन आप देखोगे एकदम सिंपल सी इवेंट है बेटा. फ्यूजन आप लोग देखोगे ये रिप्रोडक्शन का मोड जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा आपको. ये मल्टीसेलुलर में इवेंट नहीं पाया जाता, यूनिसेलुलर पाया जाता है, याद रखिएगा. यूनिसेलुलर में यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये 2 और मोर देन 2 न्यूअर में डिवाइड हो जाता है. अब यहाँ पे दो इवेंट आपको देखने को मिल रहा है बेटा. ऑर्गेनिज्म या तो 2 में डिवाइड हो रहा है या तो मोर देन 2 में डिवाइड हो रहा है. तो जब 2 में डिवाइड होगा इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बाइनरी फ्यूजन कहेंगे. और मोर देन 2 में डिवाइड होगा तो हम इसे मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे. क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे. ओके बेटा, आइए हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन के बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे ये कंडक्ट होता है. एंड देन मल्टीपल फ्यूजन.
अब देखिए यहाँ पे अब आपको मिलेगा बेटा कि सबसे पहले हम लोग फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन को समझते हैं। बाइनरी फ्यूजन का इवेंट, बाइनरी फ्यूजन बेटा सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी भी हमने बताया था, यहाँ पे बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सेक्सुअली मैच्योर होगा और मैच्योरिटी के बाद ये दो न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होके बढ़ जाएगा। तो बाइनरी फ्यूजन आपने देखा बेटा, और सिंपल याद रखिएगा माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करेगा। ओके, माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करेगा, याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये बेटा, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड होकर दो न्यू वन बन गया, मीन्स इसकी डेथ नहीं होती है, याद रखिएगा। ये मोर्टेलिटी का एक्सेप्शनल केस है, ये एनिमल्स इमोर्टल होते हैं। कौन से? जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं। ओके बेटा, ये क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं, याद रखिएगा। अब इनके एग्जाम्पल हमें समझना होगा, उस एग्जाम्पल को हम आपको बताते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन बेटा याद रखिएगा, ये तीन तरह से आपको दिख सकता है, तीन तरह का होता है। तीनों के एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। सबसे पहला बेटा ये इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। इर्रेगुलर मीन्स होगा प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं होगा, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो किसी भी तरह से डिवाइड हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो इसका बेटा, अमीबा। अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर पे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बेटा बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा पैरामीशियम। पैरामीशियम आप जानते हो, पैरामीशियम आप देखोगे इसके दो न्यूक्लियस बेटा मैक्रो, ये सेंटर से डिवाइड हो जाता है। ओके, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मतलब बेटा जो सेंटर से डिवाइड होता हो। तो एग्जांपल आइए हम आपको बताते हैं, यूग्लिना। यहाँ पे आप देखोगे यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, तो देख लें एक बार। बेटा ये बेस से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा ये क्या था, बाइनरी फ्यूजन, टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तुरंत आप नोट करें, नोट हो गया बेटा। ओके, अब हम चलते हैं मल्टीपल फ्यूजन पे। हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन का। सेकेंड नंबर पे अपना मल्टीपल फ्यूजन। ओके, मल्टीपल फ्यूजन बेटा आप देखोगे कि मल्टीपल फ्यूजन मीन्स यहाँ सिंपल हमने कहा था कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ये डिवाइड होगा मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, न्यू वन का नंबर 2 से ज्यादा होगा। ओके, ऑलवेज। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? बेस्ट एग्जांपल्स इसके हैं बेटा, याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला अमीबा। अभी भी आपको बाइनरी फ्यूजन में भी मिला है। ओके, बट बेटा डिफरेंस क्या है? फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, अनफेवरेबल में अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है। ओके, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कब होगा? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो देखते हैं बेटा कैसे करता है, इसमें कैसे मल्टीपल फ्यूजन होगा। इसमें अमीबा आप देखो, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है, स्यूडोपोडियास पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या वर्क करते हैं? लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग का आप जानते हो। तो यहाँ पे जैसे ही बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, सबसे पहले अमीबा अपनी स्यूडोपोडिया को रिवर्स करेगा, इनसाइड में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा? रिवर्स होगा स्यूडोपोडिया। रिवर्स होने के बाद बेटा जो अनफेवरेबल कंडीशन है
इसको प्रोटेक्शन करना है अपने आप का, तो अपने बॉडी के ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये सिस्ट वॉल बनाएगा। ओके, सिस्ट वॉल जो है ये याद रखिएगा ऑलवेज 3 लेयर का बना होता है, ऑलवेज 3 लेयर का बना होता है बेटा। इस इवेंट को इंसिस्टमेंट कहते हैं, याद रखिएगा इंसिस्टमेंट कहते हैं। ओके, देखिए अब ये कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन को बियर करने के लिए कैपेबल है। जैसे बेटा फेवरेबल कंडीशन आएगा फेवरेबल कंडीशन में इनसाइड सिस्ट माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, अमीबा ढेर सारे न्यू अमीबा का फॉर्मेशन कर देगा एंड दे गेट रप्चर एंड रिलीज मेनी न्यू अमीबा, मेनी अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये टोटल इवेंट इस कोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा मल्टीपल फ्यूजन ऑफ अमीबा इस कोरिलेशन के नेम से भी फेमस है। साइंस से क्या कर सकते हो आप, इस कोरिलेशन इन अमीबा। ओके, तुरंत नोट करिए। ओके बेटा, नोट हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में कैसे होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ओके, आप नोट करिए मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम में आप देखोगे यू नो दैट प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम की खास बात ये बेटा, मलेरियल पैरासाइट की खास बात ये है कि जब ये ह्यूमन बॉडी के सेल में एंटर करता है तो ये एज ए स्पोरोजोइट होता है। याद रखिएगा किस फॉर्म में बेटा होता है, स्पोरोजोइट फॉर्म में होता है। ओके, अब देखते हैं ये एंटर करने के बाद स्पोरोजोइट से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। स्पोरोजोइट से कन्वर्ट होगा साइजोइड स्टेज में, साइजोइड। ओके, साइजोइड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे अब माइटोसिस होगा इनसाइड न्यूक्लियस। माइटोसिस होने के बाद अब ये डिवाइड होगा कंटिन्यू और ढेर सारे प्लाज्मोडियम बना देगा एसेक्सुअल वे से, और इन प्लाज्मोडियम्स को हम क्या कहेंगे बेटा, मीरोजोइट कहेंगे। ओके, तो आपने देखा ये बेटा सेल में एंटर करने के बाद आप सपोज करिए आरबीसी में भी होता है, लिवर सेल में भी होता है बेटा, याद रखिएगा। ये सपोज करिए आरबीसी सेल आपकी है, यहाँ पे ये एंटर कर रहा है प्लाज्मोडियम और ये न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप क्या करते हैं बेटा, मिररमेंट करते हैं। ओके, तो ये मल्टीपल फ्यूजन कहाँ किसका था बेटा, प्लाज्मोडियम का था। तो आपने देखा बेटा फ्यूजन में दो चीजें थी, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, दोनों चीजें आपको बता दी गई हैं। ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, बडिंग। नोट करें आप लोग, सेकेंड टॉपिक आपका है बडिंग। बडिंग क्या है, इसमें हम बात करते हैं बेटा। याद रखिएगा बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट फॉर्म देयर न्यूरन बाय द हेल्प ऑफ बर्ड, मींस बर्ड से न्यूरन रिप्रोड्यूस करने के इवेंट को हम बडिंग कहते हैं। मतलब यहाँ साथ में बेटा बर्ड से न्यूरन का फॉर्मेशन होना है। कैसे होना है, बर्ड से होना है। तो बर्ड क्या है उसको समझ लेते हैं बेटा। It is outgrowth of an organism which
कंटेन्स न्यूक्लियस। बेटा ये ऐसा आउट पार्ट है जहां पे न्यूक्लियस एटलीस्ट होना चाहिए। तब ये पेरेंटल बॉडी से अलग होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बनता है। ओके, आइए हम आपको बताते हैं बेटा बट कितने तरह के होते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। तो इसको बट बेटा यहाँ पे कितने तरह के मिलेंगे, 2 तरह के। पहला बट आपका हुआ एक्सोबट, ओके। सेकेंड वर्ड है एंडोबट, एक्सोबट एंड एंडोबट। एक्सोबट आपको देखिएगा बेटा ये बॉडी के आउटसाइड बनेगा, याद रखिएगा। बेस्ट एग्जांपल पहले हम इसकी बात करते हैं। एग्जांपल में ईस्ट हाइड्रा, इन दोनों में बडिंग आपको देखने को मिलेगा बेटा। देखिए ईस्ट की खास बात यूनिसेलुलर फंजाई है, ओके। यहाँ से देखिए आप, ये क्या करेगा, ये आउटग्रोथ बनाएगा। यहाँ पे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो सकता है इजीली। और याद रखिए बाइनरी फिजन से डिफरेंट है क्योंकि पेरेंटल बॉडी एज इट इज रहेगी, ग्रोथ इसे करना है बड को। ये बड बनेगा एंड देन बड गेट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड फ्रॉम न्यू ईस्ट। तो ये जो बड था ये अलग होगा यहाँ से एंड ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। ईस्ट की बात हो गई। सेकेंड नंबर पे हाइड्रा की बात कर लेते हैं हम। देखिए हाइड्रा जैसा आप जानते हो बेटा सेलेब्रेट का एनिमल है। ये एनिमल जो है इसमें आप देखोगे आउटग्रोथ यहाँ एज अ बड बनेगा, न्यूक्लियस के साथ होगा, न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, बड बनेगा एंड देन ये बड क्या होगा, पेरेंटल बॉडी से अलग, देन फॉर्म न्यू हाइड्रा, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं बेटा, एक्सोवर्ट के, याद रखिएगा। हम बात किस पे कर लें, एंडोवर्ट पे, नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एंडोवर्ट का। ये एंडोवर्ट कहाँ पे दिखते हैं, एंडोवर्ट बेटा याद रखिएगा ये आपको दिखेंगे स्पंजेस कोरिफेरस में। एंडोवर्ट के नेम आपको जो मिलेंगे जिम्यूल बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। एंडोवर्ट एज अ जिम्यूल नाम से फेमस है। तो स्पंजेस में बेटा जिम्यूल कैसे बनते हैं, सपोज करिए ये स्पंज साइकॉन है, बाइलेयर बॉडी होती है, आप जानते हो साइकॉन की। ये ऑस्कुलम है ऊपर, तो बाइलेयर बॉडी बेटा सेंटर में यहाँ पे इसके बड बनते हैं, इनसाइड बॉडी, याद रखिएगा इनसाइड बॉडी बनेंगे और ये बड ऑस्कुलम के थ्रू बेटा बाहर निकलेंगे और न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करते हैं। तो बड को हम लोग क्लियरली समझते हैं कि जिम्यूल बड हमारा कैसा दिखता है। तो जिम्यूल बड आप देखोगे बेटा तो क्लियर एकदम, देखिए इस तरह से देखिएगा, माइक्रोपाइल होगा, इनसाइड डिफरेंट सेल्स होंगी यहाँ पे एंड ये प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी, याद रखिएगा प्रोटेक्टिव लेयर है यहाँ पे। माइक्रोपाइल हो गया, स्पेक्यूल हो गया, बीच में सेंटर में आर्क्योसाइट सेल है, आर्क्योसाइट सेल है। बट देखिए आर्क्योसाइट सेल जो होती हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, याद रखिएगा। ये यहाँ से रिलीज होंगे और न्यू स्पंजेस का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये बड कहाँ बन रहा था बेटा, इनसाइड, इनसाइड से हमने बाहर बनाया हुआ है, ओके। तो बडिंग आपको समझ में आ चुका होगा बेटा, दोनों एग्जांपल आप समझ गए होंगे, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक रीजनरेशन का। नोट करेंगे रीजनरेशन। थर्ड टॉपिक आपका है रीजनरेशन, ओके। रीजनरेशन में बेटा आपको क्या मिलेगा, देखिए रीजनरेशन है क्या, इट इज रिग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म
आफ्टर इंजरी। साफ है यहाँ पे, इंजरी के बाद किसी भी ऑर्गन का जो बॉडी पार्ट होता है बेटा, यदि वो रिग्रोथ करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा इसको भी समझना है बेटा। आप देखिए ध्यान से एकदम, जस्ट लाइक आपका जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्लेनेरिया का, पहले आपको समझाते हैं थोड़ा सा बेटा। प्लेनेरिया के एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कैसे न्यूमन अपना बनाता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये प्लेनेरिया है। यदि ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाए तो क्या ये तीनों सेक्शन रिग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो तीनों पार्ट आप ध्यान से देखिए, यदि प्लेनेरिया डिवाइड हो जाए तो ये अपने लॉस्ट पार्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। अपर पार्ट लोअर पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, मिड पार्ट अपने दोनों सेक्शन का फॉर्मेशन करेगा, अपर लोअर बोथ, और लोअर पार्ट अपने अपर पार्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, लॉस हुआ पार्ट बना लेगा। यहाँ देखिएगा, इट मीन्स दैट जो इंजर्ड पार्ट थे उनका पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, ओल्ड पार्ट रिमेन इसमें प्रेजेंट रहेगा बेटा, याद रखिएगा। और 3 प्लेनेरिया आपके सामने है, इंजर्ड पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू बनाता हुआ जा रहा है। तो आप इसको बेटा अच्छे से समझ लीजिए, एंड अपकमिंग जो टाइप है हम कमिंग वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस।